वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सभी भाइयों को राम राम भाई, एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। और मेरा नाम है अक्षय, जो लोग मुझे नहीं जानते, और मैं रहता हूँ लंदन के अंदर। और आज हम टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, वो है ये भी यूके आना क्या स्टिल वर्थ है, क्या स्टूडेंट्स को अभी यूके आना चाहिए या फिर और किसी वीजा के ऊपर यूके आना चाहिए। तो मेनली हमने बात करेंगे स्टूडेंट्स की, बिना टाइम वेस्ट करते हुए अपने चलते हैं मेन टॉपिक के ऊपर। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ 5 डिफरेंट पॉइंट्स जो ये कहते हैं भी यूके के अंदर बड़े चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे एज कम्पेयर टू प्रीवियस। आप जब यहाँ पे आते थे, अभी 1 अप्रैल से पहले जब आप आते थे, 1 अप्रैल 2024 से पहले आते थे, तो आपके ऊपर डिफरेंट रूल्स अप्लाई होते थे और उस टाइम थोड़ा इजी था। तो क्या स्टिल यहाँ आना वर्थ है? तो आपको मैं 5 टुडे नेगेटिव पॉइंट्स बता देता हूँ भी आज जो ये चीजें हैं जो हुई हैं, तो उसके बाद आप अपना एक बेस्ट डिसीजन बना सकते हैं। क्योंकि बहुत सारी डिफरेंट अपने पास ऑप्शंस होते हैं। जब हम किसी कंट्री का स्टूडेंट वीजा अप्लाई करते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चंस अपने दिमाग में होते हैं, और ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कनाडा वो तो बेस्ट डेस्टिनेशंस रही हैं स्टूडेंट्स के लिए। पर यूके भी पिछले 2-3 सालों से, या फिर अपने कह लो 4-5 सालों से, एक अच्छा मान के चलो अच्छी कंट्री साबित हुई थी। पर यहाँ पे आके कई लोग कामयाब भी हुए, कई लोगों ने अच्छा किया, कई स्ट्रगल करते हैं, कई मेरे साथ में थे वो वापस भी चले गए। बहुत सारे ऐसे लोग थे जो यहाँ पे 5 दिन आते हैं, 10 दिन आते हैं स्टूडेंट वीजा पर, उनको नहीं 15 दिन। वो अपने अपने कंफर्ट जोन के हिसाब से होता है और अपने अपने क्राइटेरिया के हिसाब से होता है, फैमिली के हिसाब से होता है। बहुत सारे रीजंस होते हैं हर आदमी के, डिफरेंट डिफरेंट अपनी लाइफ के अंदर। तो वो कोई वापस चले गया, कोई कहीं मूव हो गया, कोई कहीं मूव हो गया। तो ये सारी चीजें चलती रहती हैं। पर आपको मैं 5 डिफरेंट चेंजेस बता देता हूँ बिना टाइम वेस्ट किए। सो सबसे पहले चेंज, जो सबसे बड़ा चेंज है, जो अपने को यूके से स्टूडेंट वीजा से वर्क परमिट और वर्क परमिट से अपने को पीआर की तरफ लेके जाता था जो लोग। क्योंकि अब वहां इंडिया से अपने बाहर निकलते हैं स्टडी वीजा पे, उसके बाद वर्क परमिट, और उसके बाद हम किसी तरीके से परमानेंट रेजिडेंस या फिर अपने यूके के कह देते हैं आईएलआर, इंडेफिनिट लीव टू रिमेन। तो उसको लेने के लिए हम ट्राई करते हैं, हर कोई आदमी ट्राई करता है। सो सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट अब इसके अंदर बीच में स्टूडेंट्स के लिए आ रहा है, नो स्पॉन्सरशिप वीजा के अंदर। मान के चलो, जैसे आपको अपने कह सकते हैं भी, पहले एक स्टूडेंट आता था, जॉब्स की स्पॉन्सर की बात नहीं कर सकता हूँ, अपने पार्टनर को स्पॉन्सर करने की बात कर रहा हूँ। तो पहले क्या होता था, जो बैचलर डिग्री पर आ रहा है या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री के ऊपर आ रहा है, तो वो अपना एक पार्टनर लेके आते थे, साथ में मैरिड होते थे, उनका हस्बैंड, अगर लड़कियां आती तो उनका हस्बैंड आता था, और अगर लड़का स्टडी कर रहा है तो उसकी वाइफ आती थी। तो वो दोनों आते थे, एक एक बंदे को मिलते थे फुल टाइम वर्क राइट्स। तो फुल टाइम वर्क राइट्स मिलने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि मंथली आप लगभग 2-3 हजार 4 हजार पाउंड, जिसकी जिसके हिसाब से जो स्ट्रगल करता है उस हिसाब से एक अपना पार्टनर, जैसे मान के चलो स्टूडेंट्स का पार्टनर होता है, वो अर्न करता है। तो फीस वगैरह में बहुत इजीली निकल जाता था, फीस वगैरह निकल जाती थी, और भी बहुत सारे जैसे अपने खर्चे होते हैं वो सारे मैनेज हो जाते हैं। तो अभी क्या हुआ, अभी पोस्ट ग्रेजुएशन के ऊपर आप लेके आरक्यूएफ लेवल 7 और उससे अबव होना चाहिए इफ आफ्टर जनवरी 2024, 1 जनवरी 2024 के बाद जो भी स्टूडेंट्स अपने पार्टनर को लाना चाहते हैं, उनका कोर्स मस्ट बी पीएचडी और डॉक्टरेट लेवल। रिक्वायर्ड लेवल इज 8 एंड रिसर्च बेस्ड हायर डिग्री। सो मैंने यहाँ पे एक नोट्स बनाया है पूरा, और उसके बेसिस पे आपको मैं बता रहा हूँ, पूरा रिसर्च करके मैंने बनाया। तो इसमें क्या हायर डिग्री होने, वो रिसर्च बेस्ड कोर्स होना चाहिए। सो सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट ये है, अगर आप यूके मूव होने की सोच रहे हो तो आपके पार्टनर को एक डिफरेंट यहाँ पे किसी और वीजा के ऊपर खुद ही आना पड़ेगा। यहाँ पे वो नहीं, आप नहीं लगे। पहले भी अपने ग्रेजुएट रूट पे वीजा, जिसको आपने पीएसडब्ल्यू कह देते हैं, पोस्ट स्टडी वर्क परमिट, उससे पहले पहले अपने पार्टनर को लेके आना होता था, उसके बाद आप नहीं ला सकते थे। तो सबसे बड़ा ये चेंज बहुत बड़ा चेंज है, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है स्टूडेंट्स की लाइफ के ऊपर। और जो यहाँ पे अपने इंडिया के अंदर कपल होते हैं, तो उनको वहां बाहर सेटल होना होता है। तो ये सबसे बड़ा मान के चलो नेगेटिव पॉइंट है। सेकंड आ जाता है आईएचएस फीस। यहाँ पे क्या होता है, इमिग्रेंट्स हेल्थ सरचार्ज होते हैं। ये एनएचएस होता है यहाँ पे मेडिकल, जिसके अंदर आपको बहुत सारी चीजें, ऑलमोस्ट हर चीज फ्री होती है, आईज वगैरह, और एक आधी चीज मेरे को याद नहीं, वो आपको नहीं इसके अंदर इंक्लूड होती है। उसके बाद आपका पूरा मेडिकल यहाँ पे इंक्लूड होता है। तो इसके लिए आपको यहाँ वहां से एक इंश्योरेंस करवाना होता है। उसकी एप्लीकेशन, स्टूडेंट्स की एप्लीकेशन फीस थी वहां पे पहले 624
£624 की बात कर रहा हूँ मैं, जो लगभग अपने 100 से काउंट करें तो 62,000 या फिर 63,000 इंडियन रुपीस के आसपास थी, और जो अब बढ़कर हो चुकी है 1035, यानी कि 1,03,000 या 1,04,000 रुपए आप लगा लो उस हिसाब से, क्योंकि पाउंड का रेट ऊपर नीचे होता रहता है। तो उसकी वजह से ये इमिग्रेशन हेल्थ सरचार्ज जो फीस है वो इतनी बढ़ा दी इन्होंने, क्योंकि ये ही एक स्टूडेंट्स ही इनके लिए एक बेस्ट, आज के टाइम में मैं अगर कमेंट करूं तो स्टूडेंट इनको ही मान के चलो, स्टूडेंट को ही ये देख रहे हैं भी किसी साइड से इनको इनको इनके फंड्स इंक्रीज कर दो, इनकी फीसेस इंक्रीज कर दो, इनके हेल्थ सरचार्ज इंक्रीज कर दो। आई डोंट नो व्हाई गवर्नमेंट इज टेकिंग दैट टाइप ऑफ डिसीजंस फॉर द इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। सो तभी यहाँ पे स्टूडेंट्स रहना नहीं चाहते और डिफरेंट कंट्री मूव हो जाते हैं। तो अपने को ज्यादा टाइम इस पॉइंट पे वेस्ट ना करते हुए थर्ड पॉइंट पे चलते हैं। थर्ड पॉइंट ये है भी 29 पर एनम और टू मच कंपटीशन। तो ये है, अपनी बात हो रही है स्पॉन्सरशिप जॉब की। पहले क्या होते थे, स्टूडेंट्स यहाँ पे अपनी स्टडी के बीच में ही स्पॉन्सर जॉब ले सकते थे। स्टूडेंट अपनी स्टडी के बीच में ही अपने किसी ने जॉब ऑफर की और वो जॉब लेके अपना वीजा यहाँ पे स्किल्ड वीजा या हेल्थ केयर वीजा के अंदर चेंज करवा लेता था स्टूडेंट से। तो वो उसके बाद इन्होंने बंद किया, और वो कहते हैं भी ये स्टडी फिनिश करने से पहले आप अपना वीजा चेंज नहीं करवा सकते। तो स्टूडेंट्स थे जिन्होंने अपनी स्टडी कंप्लीट की और उसके बाद वीजा चेंज करवाने लग गए। तो उसके बाद क्या हुआ, इन्होंने देखा भी अब कैसे कैसे करके और कैसे रोके, तो इन्होंने क्या सैलरी इंक्रीज कर दी। तो एक हेल्थ केयर और सपोर्ट वर्कर होता है जिसके अंदर अपने को कह देते हैं भी ये हेल्थ केयर के अंदर होता है या फिर केयर होम के अंदर काम करते हैं। मेनली वही जॉब इजीली मिलती है, स्पॉन्सर जॉब्स, एज कंपेयर टू जिसके पास कोई स्किल नहीं होती, या फिर जैसे मान के चलो भी ये मोस्ट कॉमन कह सकते हो। अब स्किल की बात नहीं, स्किल तो इसमें भी चाहिए, पर मोस्ट कॉमन कह सकते हो। इसकी सैलरी इन्होंने 29,000 कर दी, और इसमें कई क्राइटेरिया है, कई इनके कोड होते हैं, हर जॉब के ऑक्यूपेशनल डिफरेंट कोड होते हैं। तो ये इसके अंदर कोड वगैरह के अंदर डिफरेंट होता है। तो मेनली अपने को लेके चलते हैं 29,000, और मिनिमम यहाँ पे वेज जो है उसके हिसाब से 23-24,000 23-24,000 पाउंड के आसपास हर बंदा काम करता है यहाँ पे, जिसकी मिनिमम सैलरी होती है केयर होम में या फिर हेल्थ केयर में सपोर्ट वर्कर के रूप में। तो वो सारी चीजें देखते हुए अब कोई इंटरनेशनल बंदे को स्पॉन्सर क्यों देगा, जब वो यहाँ बहुत सारे मान के चलो उसके पास अपॉर्चुनिटी है स्टाफ हायर करने की, तो वो उसको 29,000 क्यों देगा, और 29,000 देने के बाद उसको स्पॉन्सरशिप भी देनी। तो ये मोस्ट डिफिकल्ट क्राइटेरिया बना दिया, और इसके अंदर भी एक क्राइटेरिया और कर दिया भी, इसके अंदर ऑक्यूपेशनल कोड के हिसाब से ही आपको डिसाइड होता है भी आपके पार्टनर और आपके बच्चों को वीजा मिलेगा या नहीं मिलेगा। और ये हुआ है अभी अपने 11 मार्च 2024 2024 के पहले आप अपने एम्प्लॉयर से मान के चलो कैश लेटर ले चुके हो या फिर जॉब ले चुके हो, तब आप अपने पार्टनर को स्पॉन्सर कर सकते हो, पर उसके बाद नहीं कर सकते। और आपने बात करते हैं फोर्थ थिंग, जो चौथा नंबर पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट है, बहुत ही मेन पॉइंट है स्टूडेंट्स का, जो इंडिया से ही स्टूडेंट्स को इफेक्ट करता है, वो है ट्यूशन फीस इंक्रीज। ट्यूशन फीस इंक्रीज यूके के अंदर क्यों हो रही है मेरे को नहीं पता इसका मेन रीजन, और ये सिग्निफिकेंटली बढ़ा रहे हैं। पहले जब मेरे साथ में एक लड़का था जो मेरे से पहले आया था, 2 साल पहले आया था, उसकी फीस थी 11,000 पाउंड। 2019 की बात होगी या 2020 की बात होगी। उसके बाद इन्होंने फीस इंक्रीज की, जो मेरी फीस थी 14,500, और अभी उसी यूनिवर्सिटी की वही सेम कोर्स की फीस हो रखी है 17,000। तो अभी 15,000 पाउंड से लेकर 20,000 के पाउंड के अंदर बीच में फीस है। और इसका मेन रीजन मेरे को नहीं पता भी, गवर्नमेंट यहाँ की इतनी मान के चलो हर चीज के अंदर इन्वॉल्वमेंट लेती है, हर चीज के अंदर पता है, पर मेरे हिसाब से ये बेस्ट इनकम सोर्स है यूके गवर्नमेंट का, ट्यूशन फीस। इसी वजह से रीजन फॉर लैक ऑफ गवर्नमेंट फंडिंग इसमें बिल्कुल नहीं मिलती यूनिवर्सिटियों को फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, क्योंकि अगर आप कंपैरिजन करो, यहाँ का स्टूडेंट स्टडी कर रहा है वही सेम कोर्स, उसकी फीस होगी 9,000 10,000 पाउंड, और वही अपने को मिल रहा है 18,000 17,000, ऑलमोस्ट डबल। तो ये इसका थोड़ा बहुत होना चाहिए, पर क्या कर सकते हैं,
और गवर्नमेंट की इसके ऊपर, यूनिवर्सिटियों के ऊपर कोई कैप नहीं है, लाइक भी इनके ऊपर कोई भी ऐसे नहीं है भी हाँ आपको इतनी फीस है, आप इतनी इंक्रीज कर सकते हो, इतनी नहीं कर सकते। तो ये एक आर्टिकल के रूप में मैंने कहीं पढ़ा था, तो उसका लिंक मैं आपको दे दूंगा। और ये इसके अंदर गवर्नमेंट का मेजर सोर्स, मेन सोर्स जो आप अपनी कह सकते हो, इसके अंदर ये स्टूडेंट फीस इनकम सोर्स है। और लास्ट एंड मेन पॉइंट इज हाई लिविंग एक्सपेंसेस, ट्रांसपोर्ट, फूड, अकोमोडेशन। सो ये 4-5 जो ऐसी चीजें, जो 4 चीजों के नाम लिए, ये बहुत ज्यादा स्ट्रगल देती है स्टूडेंट को। सबसे पहले अपने वो ट्रांसपोर्ट की बात करता हूँ, तो ट्रांसपोर्ट बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ मेरे आने के बाद भी। यहाँ पे पहले अपने बस में कार्ड टैप करते तो 125 लगते थे जब मैं इस कंट्री में आया था, उसके बाद अभी 175 और 180 के आसपास हो चुके हैं। देख लो भी कितना इंक्रीज हुआ, ऑलमोस्ट 30-40% इंक्रीज एक 1-1.5-2 साल के अंदर। तो ये बढ़ चुका है, और फूड भी बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो चुका है। अकोमोडेशन अगर बात करें यूनिवर्सिटियों के आसपास, ऑलमोस्ट जब मैं आया था और अब के रेट के अंदर अपने को डिफरेंस देखे तो ऑलमोस्ट 50% नहीं कह सकते भी, हाँ 50% इंक्रीज हो गया, 30-50% इंक्रीज हो चुका है। तो ये सबसे बड़े 5 मेन डिफरेंट पॉइंट्स जो स्टूडेंट्स को इफेक्ट करते हैं। अगर आपका इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मेरे को रीच आउट कर सकते हो इंस्टाग्राम के थ्रू, और इसके अंदर यूट्यूब के अंदर आप अपना कमेंट करके मेरे को पूछ सकते हो कोई भी चीज, अगर आपके मन में कोई भी डाउट है इससे रिलेटेड। और ये सबसे बड़ी मैं कह देता हूँ भी, यूके का डिसीजन लेना यहाँ का मन, यहाँ आने का, तो मेरी राय होगी भी इन 5 पॉइंटों को आप अपने दिमाग के अंदर रखें, उसी के बाद ये डिसीजन लें। अगर आपके क्वेश्चंस हैं, क्योंकि मैं जॉब पे होता हूँ, फुल टाइम जॉब करता हूँ, मेरे को टाइम नहीं मिलता, तो आप अपने क्वेश्चंस टाइप करके कमेंट पे लिख दो, तो उसके बाद या फिर आप मेरे को इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो, मैं अपना लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, तो आप वहां से मेरे को रीच आउट कर सकते हो। और जैसा भी जितनी भी हेल्प हुई आई विल ट्राई।